स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले इन्वर्जन मेथड से और फिर उसको हम क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू -10। आपने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। आपने एक ये मैट्रिक्स बनाना है, इसको ए का नाम देना है। साथ एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसको x का नाम देना है, और साथ एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। इस तरह से हमने तीन मैट्रिक्स जो हैं वो ड्रा कर लेने। इनके अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। x का कॉफिशेंट जो है वो 3 यहाँ पे आ जाएगा, x का कॉफिशेंट 5 यहाँ पे आ जाएगा, y का कॉफिशेंट -2 और यहाँ पे y का कॉफिशेंट ये भी -2 यहाँ पे आ जाएगा x एंड y। और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है -6 एंड -10 यहाँ पे आ जाएंगी। ये a, x और b थ्री मैट्रिसेस हमारे पास आ गए। अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ax इज़ इक्वल टू b, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू b ओवर a। तो x इज़ इक्वल टू a को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो a की पावर -1 और साथ b, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। ये फार्मूला है जिसकी मदद से बेसिकली हमने x जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस फार्मूले के अंदर अगर गौर से देखें तो a इनवर्स b हमें चाहिए। बी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसका इन्वर्स नहीं है। तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स जो है वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास इसका जो है वो बेसिकली फार्मूला है। तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। ये हमने ए मैट्रिक्स के दोनों तरफ स्ट्रेट लाइंस लगाई, 3 -2 5 एंड -2 ये हमने लिख लिया। और अब हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में माइनस आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाय -2। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जी। स्टूडेंट्स 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, और माइनस माइनस प्लस, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। -6 + 10 ये आपके पास आ गया +4। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है जी। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो एडजॉइंट ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स है हमने उसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 3 और -2 ये हमारे पास हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनकी हम पोजीशन चेंज कर देते हैं। -2 3 की जगह पे चला जाएगा, और 3 जो है वो -2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा -2 एंड 3। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 और -2, इनके आपने साइन चेंज कर देना। जो माइनस का है उसको प्लस का कर देंगे, और जो प्लस का है उसको माइनस का कर देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा -5 एंड +2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास था ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आया 4, और 4 डिटर्मिनेंट लिखने के बाद उसके साथ हमने लिख देना एडजॉइंट, वो है -2 2 -5 एंड 3। यह हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है जी। स्टूडेंट्स, ए इनवर्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास मौजूद है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें पुट करेंगे 1/4, और उसके साथ -2
-5 एंड 3, और उसके साथ जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू -6 एंड -10 ये जो है हमने पुट कर दी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1/4, और इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका हम लगाते हैं, एक एरो, और एरो जो है वो हमें बताएगा कि हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। टेल के साथ और हेड को हमने हेड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में लगाएंगे प्लस का साइन, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -10। इसी तरह ये नीचे जो हमारे पास सेकंड रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई बाय -6, और दरमियान में लगाएंगे प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय -10। जी स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, और प्लस माइनस -2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस माइनस प्लस 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30, और प्लस माइनस -10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 30। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ हम ये जो एक्स मैट्रिक्स उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्स और वाई हम यहीं पे एक्स और वाई लिख देते हैं, और इज़ इक्वल टू 20 में से 12 निकाल दें -8, और इस 4 को डिवाइड कर दें। इसी तरह 30 - 30 0, और इस 4 को डिवाइड कर दें। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 4 1s are 4, 4 2s are 8, -2, और नीचे ज़ीरो के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो वो ज़ीरो ही हो जाती है, और साथ ये एक्स और वाई। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी एक्स की, और नीचे वाली जो वैल्यू है ये वाई की। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई -2, और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो इसका आंसर निकल आया। ये हमने इन्वर्जन मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।